अस्सलाम वालेकुम, दिस इज कुरान लिटरेटर। एक बार किसी सल्तनत के बादशाह को किसी ने आला नस्ल के 2 बाज तोहफे में भेजे। बादशाह इस तोहफे पर बहुत खुश था क्योंकि उसने ऐसे नायाब बाज पहले कभी नहीं देखे थे। उसने उनके लिए निहायत तजर्बाकार केयर टेकर रखने का फैसला किया। उस केयर टेकर ने उनकी बहुत एहतियात के साथ ट्रेनिंग की, उनके साथ ऐसा दोस्ताना रवैया रखा कि उन्हें कैद करने की भी जरूरत ना थी। फिर चंद महीनों के बाद बादशाह ने उनकी उड़ान देखने की ख्वाहिश की और केयर टेकर को हुक्म दिया कि इनको आसमान पर उड़ने का इशारा दे। जैसे ही उसने इन बाजों को उड़ने का इशारा किया, दोनों बाज उड़ने लगे। उनमें से एक बाज ने इतनी अच्छी उड़ान भरी कि वो आसमान की बुलंदी को छूने लगा, जबकि दूसरा बाज चंद सेकंड्स उड़ने के बाद उसी शाख पर आ बैठा जिस पर वो रोजाना बैठा करता था। बादशाह ने केयर टेकर से पूछा, ये दोनों एक दूसरे के उलट क्यों हैं? तो केयर टेकर ने बादशाह को बताया कि इस बाज का यही मसला है कि ये इस शाख को छोड़ता ही नहीं। बादशाह की ये शदीद ख्वाहिश थी कि ये दूसरा बाज भी पहले बाज की तरह ऊंचाई पर उड़े। लिहाजा उसने ऐलान किया कि जो शख्स भी इस बाज को उड़ाने में कामयाब होगा, उसे बादशाह की तरफ से इनामात से नवाजा जाएगा। बहुत से माहिरीन आए लेकिन किसी को कामयाबी ना मिली। फिर कुछ दिनों के बाद केयर टेकर ने बादशाह को इन्फॉर्म किया कि एक आदमी इस बाज को आसमान की बुलंदियों पर उड़ाने में कामयाब हो गया। उसे बादशाह के सामने लाया गया, जहां बादशाह भी इनामात के साथ बेताबी से उसका इंतजार कर रहा था। तभी बादशाह को मालूम हुआ कि ये शख्स तो एक किसान है। बादशाह ने उससे पूछा कि तुमने ऐसा कौन सा गुर आजमाया है जिससे माहिरीन भी लाइल्म थे? तो उसने कहा, बादशाह सलामत, मैंने तो सिर्फ वो शाख काटी है जिस पर बाज बैठने का आदी था। जब वो शाख ही ना रही तो बाज के पास उड़ने के सिवा कोई दूसरा ऑप्शन ना था। तो हमें भी अपनी जिंदगी में ऊंचाई तक पहुंचने के लिए ऐसी तमाम शाखों को काटना होगा। जो आदतें कामयाबी की राह में रुकावट है, उन्हें छोड़ना होगा। जैसा कि उस बाज को एहसास ही ना था कि वो आसमान की बुलंदी तक उड़ सकता है, उसे तो बस शाख पर बैठे रहना पसंद था। जब शाख कटी तो उसके पास अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने के सिवा कोई चारा ना था। इसी तरह हमें भी कामयाब होने के लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा। As great things in life are only achieved out of the comfort zone. This is Quran Literature. Thanks for watching. Stay blessed. Allah Hafiz.